और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें सुबह 9:30 बजे का वक्त है जब बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जारी करते हुए संकल्प पत्र आपको नजर आएंगे। किसान, महिला और युवाओं पर इस संकल्प पत्र में फोकस होगा। झारखंड के लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान भी संभव माना जा रहा है, जिसमें गोगो दीदी योजना के भी शामिल होने की संभावना है। तो झारखंड के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से सुबह 9:30 बजे एक संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। तो झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी यह खबर है। झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। आज 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सिमरिया, घाटशिला और बरकट्टा में शाह की सभा होनी है। सुबह 11 बजे घाटशिला में चुनावी जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। बाबूलाल सोरेन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो दोपहर 1 बजे बरकट्टा में भी चुनावी सभा होगी। अमित कुमार यादव के लिए यहां चुनाव प्रचार शाह करेंगे। चतरा के सिमरिया विधानसभा में भी सभा होगी। दोपहर 2:30 पर खादी ग्राम उद्योग मैदान में यह सभा होनी है। तो आज 3 जगहों पर चुनावी जनसभा। गौरव झा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। गौरव, अब मिशन झारखंड पर आज गृह मंत्री अमित शाह कहां सभा होनी है, क्या शेड्यूल है, क्या तैयारी है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज मिशन झारखंड पर अमित शाह कल देर रांची पहुंचे हैं। रांची के एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा किया गया है। उसके बाद वो होटल रेडिसन ब्लू में रुके हुए हैं। आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज 9 से 9:30 के बीच के आसपास का समय बताया जा रहा है, जिस वक्त की भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। यानी कि झारखंड में या देश भर में जब 150वीं जयंती बिरसा मुंडा की मनाई जा रही है, तो उस दौरान 150 संकल्प जो है वो भाजपा जो है उस संकल्प पत्र के माध्यम से जाहिर करने वाली है। और इस अगर संकल्प पत्र की बात करें तो इसमें पुरानी योजनाएं जो रघुवर सरकार में चल रही थी, जिसे हेमंत सरकार ने बंद किया, उसकी भी घोषणा हो सकती है कि उन तमाम चीजों को सरकार बनने के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ 3 अन्य कार्यक्रम जो अमित शाह के हैं वो 3 अलग अलग विधानसभा में होने हैं। पहला कार्यक्रम जो है वो बाबूलाल सोरेन के पक्ष में घाटशिला में वो चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरा बरकट्टा विधानसभा में उनका कार्यक्रम होना है और तीसरा सिमरिया में उनका कार्यक्रम होना है। जब आप तीनों ही कार्यक्रम के रोड मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों ही कार्यक्रमों के माध्यम से अमित शाह कई जिले और कई प्रमंडल को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब आप सरायकेला के क्षेत्र में आएंगे, यानी घाटशिला के क्षेत्र में आएंगे, तो वहां से आपको 2 जिले होंगे, यानी पूर्वी सिंहभूम का जिला और सरायकेला खरसावा का जिला। इसके अलावा कोल्हान प्रमंडल को उस घाटशिला सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए अमित शाह साधने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो सिमरिया का सीट है, सिमरिया विधानसभा की बात करें तो वो चतरा, लातेहार, हजारीबाग, इन तीनों जिले का जो बॉर्डर इलाका है वो सिमरिया है। तो उस सीट से जो अमित शाह जब चुनाव प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से इन तीनों सीटों पर भी, इन तीनों जिलों पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब तीसरे सीट की आप बात करेंगे बरकट्टा की, तो बरकट्टा अपना बॉर्डर जो है वो गिरिडीह के साथ भी साझा करता है और इसके साथ साथ हजारीबाग जिले में पड़ता है। तो निश्चित रूप से अमित शाह का ये जो दौरा है ये प्रभावशाली होने वाला है और झारखंड में चुनाव के नजरिए से ये महत्वपूर्ण सभा मानी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए गौरव आपका। तो सिर्फ आज अमित शाह की सभा नहीं होने वाली है। रांची से बड़ी खबर, जहां आज कल्पना सोरेन रोड शो करने वाली है। महुआ माझी के पक्ष में वोट अपील करती हुई नजर आएंगी कल्पना सोरेन और इसी मकसद से रोड शो जो है वो रांची में प्रस्तावित है। नेपाल हाउस से ये रोड शो शुरू होगा और माना जा रहा है कि महुआ माझी के पक्ष में ये रोड शो करती हुई कल्पना सोरेन जब नजर आएंगी तो एक माहौल बनाने की कोशिश भी की जाएगी। भोजपुर के तरारी सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। यहां एनडीए से विशाल प्रशांत मैदान में है। उनका मुकाबला महागठबंधन के राजू यादव से है। विशाल प्रशांत के समर्थन में पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने जनसंपर्क अभियान चलाया और एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों से विकास के नाम पर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। देखिए, एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। डोर टू डोर पहुंच करके पक्ष में वोट करने की अपील की गई है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस तरारी उपचुनाव के रण में प्रत्याशी चुनावी मैदान में है
और इसके साथ साथ घर घर पहुंच करके लोगों को अपने पाले में करने की कवायद में जुटे हुए हैं। देखिए, तरारी में जबरदस्त माहौल है और जिस तरह से पिछले 19 साल से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, बिहार में विकास का काम तेज गति से हो रहा है। जो 90 का दशक है लोग अभी भी नहीं भूला है और उसके बाद जिस तरह से काम हुआ है, बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटा बिजली की व्यवस्था की गई है, हर घर नल का जल दिया गया है, जो विभाग अभी हम संभाल रहे हैं। मुझे लगता है कि सुशासन की सरकार जो एनडीए में रही है, इसको लेकर के पूरा विश्वास पूरे तरारी के लोगों का एनडीए के सदस्य पर है, कैंडिडेट पर है। तो जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने गया के बेलागंज में चुनावी सभा कर एक बड़ा बयान दिया। जन स्वराज के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अब उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर राजनीतिक दलों को सलाह देने का काम छोड़ दिया है। अब बिहार के लोगों को सलाह देने का काम तय कर लिया है उन्होंने। साथ ही ओवैसी के बयान पर निशाना साधते हुए जीत का फॉर्मूला भी बताया। और आपको जीत का एक फॉर्मूला बता देते हैं। ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर सलाह देते हैं, अब वो काम छोड़ दिए। अब तय किया है कि गांव-गांव जाकर बिहार के लोगों को सलाह देंगे। तो आपको एक चीज का रास्ता बता देते हैं। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं आजकल कि सब मुसलमान को एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी मुसलमान साथियों ने खड़े होकर कहा कि सारे मुसलमान एक हो जाइए, जिताइए अमजद भाई को। हम आपको कह रहे हैं उनकी बात मत मानिए। पूरे देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को वोट मिला है 36%। 36% भाजपा को वोट मिला है। इसका मतलब है कि आधे से कम हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया है। आपको मेरे भाई सिर्फ इतना ही पहचानना है कि वो कौन हिंदू हैं जो भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पटना के विद्यापति भवन में गोवर्धन पूजा समारोह का आयोजन किया गया। चेतना समिति के इस कार्यक्रम का उद्घाटन लालू प्रसाद और नंदकिशोर यादव ने किया। इस मौके पर लालू प्रसाद ने गाय की पूजा की और भगवान कृष्ण के जयकारे लगाए। लालू प्रसाद ने कहा कि इंद्र के प्रकोप से लोग दहशत में थे, तब भगवान कृष्ण ने सभी प्राणियों की रक्षा की। आज धरती पर अत्याचार और अनाचार बढ़ा हुआ है, इसे खत्म करने की जरूरत है। तो विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि हमें गाय की सेवा करनी चाहिए और गो हत्या रोकने का संकल्प लेना चाहिए। तमाम लोग दर्शक में थे, गाय और कृष्ण भक्त लोग, सब लोग कृष्ण भक्त भगवान उसी समय गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाए और सारे प्राणियों की रक्षा किए और इंद्र के भवन को नाश किए, खत्म किए। आज उसी तरह से धरती पर प्रकोप, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ा हुआ है। इसको खत्म करना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर के सभी लोगों को इस काम को करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। संपूर्ण गौ माता की पूजा भी हम करते हैं त्योहार के अवसर पर, लेकिन मन के अंदर कभी कभी कष्ट होता है। जिस गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता आज भी कटती है, तब मन के अंदर दर्द होता है, तब कष्ट होता है। लेकिन मैं दूसरे को दोष नहीं देता, ये दोष हमारा आपका। हम ही अपने घर के बोली गायों को बेच दिया करते, उन लोगों के हवाले कर दिया करते जो उसका मांस खाने का काम करते हैं। आज के दिन इस बात का ही प्रण करिए, आप गौशाला में दान कर दिए ऐसी बोली गायों को, लेकिन वो कटे नहीं। इस बात जिंदा हम सब करें, इसको आगे करना चाहता हूँ। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान बेगूसराय में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बीजेपी पर बरसे। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर निशाना साधते हुए मुकेश सहनी ने लोगों को सचेत किया। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, इनके साथ अगर जाइएगा तो आपके आने वाला नस्ल बर्बाद हो जाएगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी सोच है,
सभी जाति धर्म के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग सब एक हैं और समाजवादी का झंडा लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और ये जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, बटोगे तो कटोगे, अब बताइए 83% इस देश में हिंदू है। और अब बात राजधानी पटना की, जहां की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। ये QI लेवल 200 के पार पहुंच चुका है, जो खतरनाक श्रेणी में है। सबसे ज्यादा स्थिति खतरनाक जो है वो गांधी मैदान, अशोक राजपथ, तारामंडल जैसे इलाकों में नजर आती है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटना नगर निगम की टीम अलग अलग इलाकों में वाटर स्प्रिंकलर के जरिए पानी का छिड़काव कर रही है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। आशंका ये भी जाहिर की जा रही कि पटना की हवा जिस तरीके से धीरे धीरे जहरीली हो रही है, इससे लोगों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। को कम करने की कोशिश भी जारी है और देख सकते हैं जो नगर निगम की गाड़ियां हैं वो रास्तों में लगातार पानी का छिड़काव कर रही है और राजधानी की कई सड़कों पर ये किया जा रहा है, जिससे कि जो प्रदूषण है वो कुछ हद तक कम हो सके। जिस तरह से लगातार प्रदूषण खतरे के निशान को पार कर रही है वो काफ़ी चिंता का विषय है और नगर निगम के द्वारा लगातार राजधानी के कई मार्गों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है स्पेशल मशीनों से, जिससे कि जो धूलकण है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित ना हो सके और जो हवा जो प्रदूषित हो चुकी है जिससे कि लोग खासे परेशान हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिल सके। और छठ का समय है, इसके लिए भी नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। जो रास्ते हैं उन्हें स्वच्छ किया जा रहा है और पूरी तरह से जो प्रदूषण है उसे कम करने का प्रयास नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। सिवान में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 150 के पार है। ऐसे में सिवान की हवा जहरीली दिख रही है। इसी के साथ अम्बेडकर भवन में लगा AQI डिस्प्ले बोर्ड भी बंद पड़ा है। लोगों को हवा के जहरीले होने की मात्रा का पता नहीं चल पा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार। कहा जा रहा है कि दीपावली में ज़्यादा पटाखे उड़ाए गए हैं, वैसे जिस कारण सिवान की हवाएं दूषित हुई है। और वहीं आप ये डिस्प्ले केंद्र है जहाँ पे AQI लेवल क्या है, स्थिति क्या है, अच्छी क्या मानी जाती है, हम आपको दिखा सकते थे, लेकिन ये डिस्प्ले बंद है, लिहाजा हम नहीं दिखा सकते कि सिवान में AQI लेवल 150 के पार है। ऐसे में यहाँ की भी हवा दूषित हो गई है तो लोगों की सांस की समस्याएं बढ़ जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दीपावली के समय में जमकर पटाखे उड़ाए गए हैं, आतिशबाजी की गई है, लिहाजा सिवान का भी AQI लेवल बढ़ा हुआ है। 100 के आसपास के AQI लेवल अच्छी मानी जाती है, यानी 100 से नीचे अगर AQI लेवल है तो सांस लेने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आपका हवाएं दूषित नहीं होगी। लेकिन जब 150 के आसपास है, ऐसे में सिवान की भी हवाएं दूषित हो गई है, जहरीली हो गई है, जो चिंता का विषय है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो बिहार में नौकरी की बहार आने वाली है। 2 विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। लेखापाल से लेकर लिपिक तक ये बहाली होने वाली है। तो ये खबर तमाम युवाओं के लिए। स्कूल में लिपिक के 6200 पद स्वीकृत हैं। शिक्षा विभाग जल्द इस पर अपनी प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो करता हुआ नजर आएगा। लेखापाल और IT सहायक की बदलेगी जो स्थिति है वो बताया जा रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसमें थोड़ा बदलाव भी जरूर किया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी से अब बहाली नहीं होने वाली है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए अब इस पद पर नियुक्ति होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़े हमारे सहयोगी संजय कुमार। संजय, लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो बिहार में नजर आती है। ये मानकर चलें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं के लिए तो कम से कम ये खुशखबरी है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से नीतीश सरकार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 तक जो नौकरी की संख्या है
वो बढ़ाई जाएगी। पहले 10 लाख नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो इसी दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग में जो स्कूल है, जो विद्यालय है, उसमें 6200 लिपिकों के पद सृजित किए गए हैं और इन पदों पर शीघ्र बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। शिक्षा विभाग ने यह तय कर लिया है कि फिलहाल जितने भी उत्क्रमित विद्यालय हैं उनमें सभी में लिपिक की बहाली की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है बिहार के लिए। इसके अलावा 6570 लेखापाल सह IT सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसमें भी सरकार ने बदलाव लाने का फैसला किया है। जैसा कि आपने बताया भी अभी, अब नए सिरे से जो लेखापाल और IT सहायक है इनकी बहाली की जाएगी। आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो पहले बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी, इसमें बदलाव किया गया है। अब पंचायती राज विभाग जो है उसने अब इसकी चयन की जिम्मेवारी जो है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी PCEC को देने का प्रस्ताव जो है दिया था और अब सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। तो निश्चित तौर पर पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है बिहार के युवाओं के लिए जो नौकरी की चाहत रखते हैं। सरकार ने उनके लिए रास्ता खोल दिया है और आने वाले दिनों में उन्हें बड़े पैमाने पर बिहार में रोजगार और नौकरी उपलब्ध हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। मोतिहारी में सुगौली की माली पंचायत ने सिकरहना नदी पर बना चचरी पुल लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हो रहा है। आसपास के दर्जनों गांव के लोग इसी पुल के जरिए आना जाना करते हैं। मठ समिति की ओर से लोगों को सुविधा दी जाती है, जिसके बदले लाखों रुपए की वसूली भी की जाती है। मुख्यालय से जोड़ने वाला ये पुल बरसात के मौसम में टूट जाता है, जिसकी वजह से 5 महीने तक लोग मुख्यालय से कटे रहते हैं। बरसात में लोग रेलवे पुल के जरिए आते जाते हैं, जिसमें जान का भी खतरा बना रहता है। लोगों ने चचरी पुल की जगह स्थायी पुल बनाने की सरकार और प्रशासन से मांग की है। पुल के बारे में क्या कहिएगा? चचरी पुल बनता है इस नदी में तो लोग को आने जाने में सुविधा मिलता है और 5 महीने दिन 5 महीने दिन डिस्टर्ब रहता है और डिस्टर्ब रहने के कारण ये पुल है बगल में, ट्रेन आती जाती है उसके चपेट में लोग आ जाते हैं और फिर दशहरा बाद में चचरी पुल बनता है तो 7-8-10 पंचायत के लोग को सुविधा मिलता है आने जाने में। बरसात के मौसम में बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है, मुख्यालय जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इस पर कोई भी मतलब सुझाव नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक पुल बन जाता, छोटा ही पुल पतला बन जाता तीन वहाँ जाकर के लिए तो बहुत अच्छा सुविधा होता। और बगल में एक रेलवे लाइन है, उस पर से लोग बरसात के मौसम में जाते हैं जो बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ती है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां की बसंतपुर झिटकाही में जन वितरण प्रणाली डीलर की मनमानी का वीडियो सामने आया है, जहां 56 रुपए लीटर सरकारी रेट वाला केरोसिन तेल डीलर 100 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है। गांव वालों का आरोप ये भी है कि तेल की कीमत को लेकर जब बहस होती है तो वो तेल देना ही बंद कर देते हैं। डीलर की मनमानी से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद अब मुजफ्फरपुर पूर्वी के SDM ने इसे लेकर संज्ञान लिया और इसके जांच के लिए टीम का गठन किया। ऐसा मामला प्रकाश में आया है तो इसको लेकर एक टीम बना दी गई है। 2 MO के द्वारा जांच करने का आदेश दे दिया गया है, उनके द्वारा जांच की गई और की जाएगी और जैसा भी उसमें जो भी जहां भी गलती आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राजगीर में 11 नवंबर से एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने जा रही है। 20 नवंबर तक चलने वाली इस महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में 6 देश के खिलाड़ी शामिल होंगे। चैंपियन ट्रॉफी की गौरव यात्रा गोपालगंज पहुंची, जहां महिला खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। राज्य सरकार महिला खिलाड़ियों को खेल के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। महिला खिलाड़ियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। ट्रॉफी गौरव यात्रा आज गोपालगंज पहुंची है और गोपालगंज के अंबेडकर भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ट्रॉफी का जिला प्रशासन ने भव्य तरीके से सम्मानित भी किया है। हम भी एक गेम खेलते हैं पर कभी ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा ट्रॉफी हमारे बीच आएगा। ये प्रोग्राम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बिहार राज्य में ऐसा बड़ा भव्य प्रोग्राम होने वाला है, जो कि 11 से 20 नवंबर के बीच होने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा ट्रॉफी इस गोपालगंज में आया और मैं भी चाहूँगी कि अगले बार इस गेम में मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, पहली बार हमारे बिहार स्टेट में इंटरनेशनल लेवल गेम होने वाला है। राज्य सरकार ने जो खिलाड़ियों के लिए कदम उठाए हैं उनके बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर या उनके खेल के माध्यम से उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने को लेकर, इसके लिए बहुत ही अच्छा
खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री साहब की कल्पना थी कि ये गुड़ियत लोगो दिया गया था इस खेल के लिए, और हम बिहार राज्य का जो राजकीय पक्षी है गौरैया, जो कि विलुप्त हो रही है, ठीक उसी तरह से खेल में महिलाओं की भागीदारी, लड़कियों की भागीदारी जो विलुप्त हो रही है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब का ये सोच था। बिहार इसकी अगवानी करने जा रहा है और 6 देश की टीम में इस चैंपियनशिप में शामिल होंगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव हो, सारे लोग हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू एक नहीं रहेगा तो सेफ नहीं रहेगा, नहीं तो इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसे लोग झारखंड पर कब्जा कर लेंगे। हिंदू मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रांची से संवाददाता गौरव झा। गौरव, चुनावी वक्त और ऐसे वक्त में ये बयान सियासत को और गर्माता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से झारखंड में ये बयानबाजी चल रही है कि पटोगे तो कटोगे, उस बीच हेमंत बिस्व शर्मा का ये बयान कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो गठबंधन दल है वो इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करेगी। लेकिन इस पूरे मसले को जब हम देखेंगे तो आपको बता दें, पिछले दिनों हेमंत बिस्व शर्मा के हेट स्पीच के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ इंडिया गठबंधन दल चुनाव आयोग भी गई थी ये शिकायत करने के लिए कि हेमंत बिस्व शर्मा लगातार झारखंड में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बाद कल इस शिकायत के बाद इस तरीके का हेमंत बिस्व शर्मा का बयान कहीं ना कहीं राजनीति को और तेज करेगा और गर्व करेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कोट भी किया है कि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव हो, हर कोई समाज को बांटने का प्रयास कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम बटेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे, और अगर सेफ नहीं रहेंगे तो इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसे लोग झारखंड पर कब्जा कर देंगे। हिंदू मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ये बयान अब देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, कांग्रेस इस पर क्या करती है और आगे की राजनीति किस तरीके से चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ के कपाट भैया दूज पर आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। पौराणिक परंपराओं और विधि विधान के तहत बाबा केदार के कपाट आज सुबह ठीक 8:30 बजे के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद 6 माह तक बाबा केदार की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी। इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा ऐतिहासिक रही और अब तक 16,15,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए। और गोड्डा के महगामा में काली पूजा विसर्जन के दौरान महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह झूमती गाती नजर आई। महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने काली पूजा विसर्जन के दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ खूब मस्ती की। उन्होंने प्रतिमा विसर्जन का खूब आनंद उठाया है। तो महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह का ये अंदाज आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। और ये तस्वीर देखिए, खूब झूमती नाचती नजर आई। विधायक ने इसका खूब आनंद उठाया। काली पूजा का मौका जब प्रतिमा विसर्जन के लिए निकला और उसी दौरान दीपिका पांडे सिंह इन महिलाओं के बीच पहुंचकर बिल्कुल इनके साथ झूमती और इसी रंग में रंगती हुई नजर आई। तो आम लोगों के बीच पहुंचकर आम हो जाना, ये भी खासियत है। और दीपिका पांडे सिंह का ये अंदाज अब खूब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।